अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एंसिबल मॉड्यूल की, ठीक है? जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारी कोई भी फ़ाइल से रिलेटेड टास्क है या यूज़र से रिलेटेड टास्क है, तो यूज़र से रिलेटेड या फ़ाइल से रिलेटेड या डायरेक्टरी से रिलेटेड जितने भी टास्क हो ना, वो हम एट अ टाइम कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि वो टास्क किसी एक चीज़ से रिलेटेड ही हो, जैसे फ़ाइल से रिलेटेड हो या डायरेक्टरी से रिलेटेड हो या सिर्फ यूज़र से रिलेटेड हो। तो फिर हम उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिहाज से जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो सब हम एंसिबल मॉड्यूल की हेल्प से कर सकते हैं। अब आज जो हमने चीज़ देखनी है वो है एंसिबल प्लेबुक। अब प्लेबुक में क्या होता है कि बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो आपकी प्लेबुक होती है वो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होती है, ठीक है? मतलब आपने अब देखो मॉड्यूल में ये होता है कि अगर यूज़र से रिलेटेड जो भी टास्क है ना वो सारे एक-एक बार परफ़ॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि आपको ये टास्क मिला है कि आपने फ़ाइल्स भी क्रिएट करनी है, उनकी ओनरशिप, ग्रुप, परमिशंस वो सब भी चेंज करनी है। साथ ही साथ आपने डायरेक्टरी से रिलेटेड भी ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म करना है। उसके साथ आपने कुछ पैकेजेस भी अपडेट करने हैं या रिमूव करने हैं या यूज़र्स को ऐड करना है, ठीक है? तो अब ये सारे के सारे काम अगर एट अ टाइम करने हैं तो फिर इनके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लेबुक लिखते हैं, ठीक है? तो प्लेबुक की यही फिर डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होती है ये। उसके बाद ये है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है YAML। YAML मतलब कि आपकी जो प्लेबुक जिस सिंटेक्स में लिखी जाती है उसको बोला जाता है YAML। और YAML की फुल फॉर्म होती है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि हम YAML लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करके अपनी प्लेबुक को लिख सकते हैं। प्लेबुक को लिखने के लिए ना हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक प्लेबुक मतलब एक फ़ाइल ही होती है जिसको हम प्लेबुक का नाम दे रहे होते हैं। बट ज़रूरी ये है कि जो भी आप अपनी फ़ाइल को नाम दें उसकी एक्सटेंशन .yaml हो या खाली आप YML भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये अगर उसकी मतलब एक्सटेंशन होगी तो ही वो जो आपकी फ़ाइल है ना वो प्लेबुक कंसिडर होगी, अदरवाइज़ वो फिर नॉर्मल फ़ाइल हो जाएगी, वो कोई प्लेबुक नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद आपने फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, मतलब आपकी प्लेबुक, उसमें आपने अपनी प्लेबुक लिखनी है। लिखने के बाद सेव करने के बाद आपने फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग से कमांड आती है एंसिबल हाइफन प्लेबुक और आगे प्लेबुक का नाम, ठीक है? तो इसको हम अब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले अब देखो अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई प्लेबुक नहीं है, ठीक है? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक प्लेबुक क्रिएट करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने VIM मतलब हम इसको VIM एडिटर में ओपन करेंगे तो आप पहले ये भी कर सकते हैं कि टच और आप इसको कह लें माई प्लेबुक, फ़ाइल का ये नाम है। और अब प्लेबुक कैसे बनेगी जब हम इसकी एक्सटेंशन .YML देंगे, ठीक है? ओके, उसके बाद ये आपकी प्लेबुक बन गई। अब आपने क्या करना है, इसको VIM एडिटर में ओपन कर लेना है। सो VIM माई प्लेबुक YML। अच्छा, अब जो प्लेबुक होती है ना इसको लिखने का जो सिंटेक्स है मैंने बताया कि ये जो आपकी प्लेबुक होती है ना ये क्योंकि YAML फॉर्मेट में होती है तो इस लिहाज से इसका जो लिखने का थोड़ा स्टाइल है ना वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसको ना आपने सबसे पहले इंसर्ट मोड में आना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होती है, जो आपकी प्लेबुक स्टार्ट होती है वो 3 हाइफ़न से स्टार्ट होती है, ठीक है? आपने सबसे पहले 3 हाइफ़न लगाने हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कहना है होस्ट्स। होस्ट से मुराद होती है, यहाँ पे आप लिख लें। अच्छा, होस्ट से मुराद होती हैं आपके वर्कर नोड, यानी कि आपकी ये जो प्लेबुक में आपने जो भी अभी टास्क मेंशन करना है वो टास्क आप कौन से वर्कर नोड पे परफॉर्म करना चाहते हैं, लाइक वर्कर नोड 1 पे, 2 पे या जितने भी आपने अपनी प्लेबुक में वर्कर नोड्स को ऐड किया हुआ है उन सब पे। अगर तो वर्कर नोड्स में जितने भी आपके आईपीज़ आपने मेंशन किए हुए हैं उन सब पे आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो फिर आपने यहाँ पे होस्ट्स लिखना है, ठीक है? और अगर आपने ग्रुपिंग वहाँ पे की हुई है, जैसे मैंने ऐप सर्वर और वेब सर्वर किए हुए हैं, तो आप अगर यहाँ पे ऑल की जगह पे ऐप सर्वर कर देंगे तो जो ऐप सर्वर ग्रुप के नीचे जितने आईपीज़ होंगे ये टास्क बस उन पर परफॉर्म होगा। और अगर आप यहाँ पे वेब सर्वर लिख देंगे तो वेब सर्वर के अंदर जितने भी आईपीज़ मेंशन किए हुए हैं ये टास्क उन पर परफॉर्म होगा। तो अभी मैं ऑल लिख रही हूँ, यानी कि मुझे ऐप और वेब सर्वर सब पे अपना काम करना है, जो भी मैं यहाँ पे टास्क अभी लिखूँगी, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपने लिखना है टास्क्स, यानी कि अब इस टास्क की हेडिंग के नीचे आपने वो सारे टास्क मेंशन करने हैं जो आप एट अ टाइम परफॉर्म करना चाहते हो, चाहे वो यूज़र से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइल क्रिएट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो पैकेजेस को अपडेट करने से रिलेटेड हो, व्हाटएवर, ठीक है?
तो वो आपने अब टास्क की पहले हेडिंग देनी है टास्क, और उसके बाद आपने एंटर करना है। अच्छा, ये जिसमें कॉलन लगाने होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें जब मैं ये कॉलन लगाने के बाद स्पेस देती हूँ तो ये कलर चेंज हो जाता है, तो ये मतलब कि ये इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है कि ये आपकी प्ले बुक है, ना कि कोई नॉर्मल फाइल, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर करना है, और ये इंडेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैंने जब यहाँ पे मेरा कर्सर था, मैंने जब एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली थर्ड इंडेंटेशन पे आया, ठीक है। 4 लाइन की थर्ड इंडेंटेशन पे, जो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये चीज़ आपने मतलब कि इसको एज़ इट इज़ फॉलो करना है। इंडेंटेशन का आपने बहुत ख्याल करना है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो भी चीज़ आगे मैंने लिखनी है वो मैंने थर्ड नंबर से स्टार्ट करनी है। अगर मैं इसको जानबूझ के यहाँ फर्स्ट नंबर पे ले जाऊँ और यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरा सेंटेंस जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये YAML फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो यहाँ पे ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो वो टास्क अब आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, हाइफन स्पेस नेम, यानी कि जितने भी, देखो हम ना प्ले बुक के अंदर बहुत सारे टास्क एट अ टाइम लिखते हैं, यानी कि वो हमारे टास्क 10, 20, 25 का मतलब कोई भी उनकी तादाद हो सकती है जो हम एक ही साथ अपने प्ले बुक में मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो भी टास्क है आपका उसको कोई एक नाम दे दो, कि अगर कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो उसको नाम दे दो कि ये फ़ाइल क्रिएट करने से रिलेटेड टास्क है, कोई यूज़र ऐड करने से रिलेटेड है तो उसके ऊपर एक नाम मेंशन कर दो कि ये यूज़र ऐड करने वाला टास्क है। वो फिर जब आपकी प्लेबुक एग्जीक्यूट हो रही होती है ना, तो वहाँ पे फिर वो आपको शो कर रहा होता है कि अब आपका ये वाला टास्क हो रहा है, अब आपका ये हो रहा है, अब आपका ये टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ना नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने उसको नाम दे देना। तो फ़र्ज़ करो कि मैं अपना पहला टास्क जो है ना वो ये कह रही हूँ कि मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं इसको नाम अपना यहाँ पे नाम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको नाम देती हूँ इंस्टॉलिंग HTTPD पैकेज। ये मेरा टास्क का नाम है, ठीक है। टास्क का नाम डिफ़ाइन करने के बाद अब अगली चीज़ जो आपने लिखनी है वो देखो, प्लेबुक मैंने अभी बताया क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होती है, ठीक है। तो अब देखो, जो कल मैंने आपको बताया था कि जब हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए जो हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं वो YAM होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने टास्क का नाम डिफ़ाइन करने के बाद जो पहली चीज़ मेंशन करनी है वो है मॉड्यूल, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने पैकेज इंस्टॉल करना है, तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारा जो मॉड्यूल होता है वो होता है YAM। तो यहाँ पे आपने दूसरे नंबर पे अपने मॉड्यूल का नाम लिख देना, ठीक है। अब YAM के बाद अब आपने ये बताना है कि अब आपने एक्चुअल पैकेज का नाम देना है, ठीक है। ये जो आप नाम देते हैं ये होता है सिर्फ आपके टास्क का नाम, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब YAM मॉड्यूल के को मेंशन करने के बाद अब आपने बताना है कि कौन सा पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो वो आपने नेम इज़ इक्वल HTTPD और इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है, ये फिर चीज़ आपने बतानी है स्टेट में, स्टेट इज़ इक्वल प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या हुआ है, एक टास्क आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टास्क अगर आपने लिखना है तो आपने बिल्कुल इस इंडेंटेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये जहाँ से आपने ये येलो हाइफन आपका स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इस इंडेंटेशन पे आना है। फिर से आपने हाइफन स्पेस नेम देना है, ठीक है, फिर कॉलन, और अब आप दूसरे टास्क का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं पैकेज इंस्टॉल करने के बाद मेरा दूसरा टास्क है कि जब पैकेज इंस्टॉल हो जाए ना, तो इसकी जो सर्विस है ना वो भी स्टार्ट हो जाए। तो मैं दूसरे टास्क का नाम रख देती हूँ स्टार्टिंग HTTPD, ठीक है। मतलब मैं HTTPD को स्टार्ट कर रही हूँ। इसके ना आप स्पेलिंग, ये अब हो सकता है कि प्लेबुक के अंदर कोई वर्ड हो तो उसकी वजह से ये इसका कलर चेंज हो रहा है। तो अगर वैसे तो अगर कलर चेंज यहाँ पे हो रहा है तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसके स्पेलिंग थोड़े से चेंज कर दोगे ना तो फिर वो कलर जो है ना वो नहीं आपको शो होगा। तो आपको ये नॉर्मल अपनी प्ले बुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगी, ठीक है। अच्छा, वैसे आप ये जी एक्स्ट्रा नाम भी लगाते तो भी इसका कोई इशू नहीं था। उसके बाद अब आपने यहाँ पे भी क्या करना है कि अब जो भी हमारे पैकेज होते हैं उनकी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए मॉड्यूल होता है सर्विस, ठीक है। तो वो अब आपने यहाँ पे मॉड्यूल का नाम मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा पैकेज है जिसकी आप सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फिर से आपने यहाँ पे HTTPD करना है, आपने बतानी है उसकी स्टेट हमारी क्या है, स्टार्टेड,
ठीक है, हमें इसको स्टार्ट करना है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें 2 टास्क डिफ़ाइन किए हैं। एक मैंने कहा है कि पैकेज एचटीटीपीडी पैकेज को इंस्टॉल करना है, फिर दूसरा टास्क मैंने उसको कहा है कि एचटीटीपीडी जो है उसकी सर्विस को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपनी इस प्लेबुक को सेव एंड क्विट करना है। तो उसके लिए एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, और आई थिंक जो हमारा है ना एचटीटीपीडी पैकेज वो पहले से ही इंस्टॉल है, तो उसको हम एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं। yum-y remove httpd, ठीक है। इसी को ही हम यहाँ पे ठीक है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी प्लेबुक है ना, इसको अब हमने एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड होती है ansible-playbook, उसके बाद -i अपनी आप इन्वेंट्री इसमें मेंशन कर दें, और उसके बाद अपनी प्लेबुक का नाम। तो मेरी प्लेबुक का नाम है माई प्लेबुक। अच्छा, यहाँ पे ना प्लेबुक को एग्जीक्यूट करने से पहले बेहतर है कि आप ना हाइफन सिंटेक्स ये चीज़ कर लें। इससे क्या होगा कि प्लेबुक एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन वो ना आपको बता देगी कि आपकी जो प्लेबुक है ना उसमें आपने जो YAML फॉर्मेट को फॉलो किया वो उस सिंटेक्स में कोई एरर है या नहीं, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ पे ना वो दिखा रहा है कि आपकी जो प्लेबुक है ना उसमें कोई एरर है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है सिंटेक्स को यूज़ करने का। तो अब हम देख लेते हैं, और यहाँ पे देखें वो ये भी बता रहा है कि एरर किस जगह पे है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस जगह पे एरर है आपका, तो इसको आप दोबारा चेक करें। तो हम दोबारा प्लेबुक में जाते हैं, और यहाँ पे असल में एरर ये है कि जब हम इसको करते हैं 3 हाइफन लगाते हैं, तो यहाँ पे हाइफन स्पेस इस तरह लगाना होता है, और इसके अकॉर्डिंग फिर हमें ये सारी इंडेंटेशन इसकी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और दोबारा देखते हैं कि अब इसमें कोई सिंटेक्स एरर है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये देखें जब आपका कोई एरर होता है ना, तो ये इस तरह आपको सारा रेड दिखाता है, और जो एरर जिस जगह पे होता है वो चीज़ भी दिखाता है कि आपका इस जगह पे एरर है, ठीक है। लेकिन जब आप इस कमांड का एग्जीक्यूट करते हैं और आपको सिंपल अपने प्लेबुक का नाम शो होता है, तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो प्लेबुक है ना उसका सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट अब हमें कैसे करना है कि सिर्फ ये जो एंड पे हमने हाइफन सिंटेक्स लगाया ना इसको हटा देना। तो सिंपल आपने ansible-playbook अपनी प्लेबुक का नाम देना है, अपनी इन्वेंट्री फाइल को मेंशन करना है, और ये ansible-playbook कमांड देनी है। उसके बाद अपनी इन्वेंट्री फाइल का नेम मेंशन करना है और अपनी प्लेबुक का नेम मेंशन करना है, और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे देखें कि आपको ये इसने हमने 2 टास्क उसमें मेंशन किए थे। एक ये इंस्टॉलिंग एचटीटीपीडी पैकेज, ये इसने पैकेज को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। दोनों येलो कलर दिखा दिए, यानी कि दोनों सर्विस उसने कर दिए। उसके बाद एचटीटीपीडी सर्विस को स्टार्ट करने का टास्क था, तो वो स्टार्टिंग एचटीटीपीडी, और उसने ये दोनों पे इसको येलो कलर दिखा दिया, यानी कि उसने दोनों सर्वर्स पे जो पैकेज है ना उनकी सर्विस को भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारा तरीका होता है कि आपने क्या करना होता है, पहले प्लेबुक बनानी होती है, फिर उसमें प्लेबुक के अंदर अपने टास्क मेंशन करने होते हैं। टास्क मेंशन करने के बाद आपने फिर अपनी प्लेबुक को पहले उसका सिंटेक्स चेक कर लें, और उसके बाद उसको अगर कोई एरर ना हो तो एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसी प्लेबुक में ना कुछ और टास्क डिफाइन करते हैं। जैसे दोबारा से आपने VIM प्लेबुक को ओपन करना है, ठीक है। अब हम इसमें ना तीसरा टास्क ये मेंशन करते हैं कि मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, एक डायरेक्टरी बनानी है, और एक यूज़र ऐड करना है, ठीक है। तो आपने फिर से क्या करना है कि यहाँ से फिर हाइफन लगाना है, नेम देना है। नेम में है अब हम कहते हैं क्रिएटिंग फाइल, ठीक है।
क्रिएटिंग फाइल हमारे टास्क का नाम है। उसके बाद अब देखो फाइल क्रिएट करने का मॉड्यूल क्या होता है, फाइल ही होता है। ठीक है, फाइल में हमने क्या बताना है, पाथ। पाथ इज इक्वल क्या, मुझे फ़ाइल कहाँ क्रिएट करनी है, स्लैश रूट में हम कहते हैं प्ले बुक डॉट टी एक्स टी नाम की ना मुझे फ़ाइल चाहिए। ठीक है, और अब देखो फाइल मॉड्यूल जो होता है ना वो फाइल बनाने के लिए भी यूज़ होता है, डायरेक्टरी बनाने के लिए भी। तो मुझे यहाँ पे स्टेट में क्या बताना है कि टच, कि ये जो मेरी प्ले बुक डॉट टी एक्स टी है ये क्या है, फाइल है। उसके बाद दूसरा टास्क मैंने एक और इसको कहना है कि मुझे एक डायरेक्टरी भी चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं अपने नेम दूंगी क्रिएटिंग डायरेक्टरी, और उसके बाद सेम वही मॉड्यूल फाइल हम यूज़ करेंगे। उसी तरह हम यहाँ पे पाथ यूज़ करेंगे कि मुझे स्लैश रूट में प्ले बुक डी आई आर नाम से डायरेक्टरी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसकी अब स्टेट आ जाएगी डायरेक्टरी। अब तीसरा टास्क मुझे यहाँ पे यूज़र को ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेम और टास्क का नाम हो जाएगा एडिंग यूज़र। अच्छा, यहाँ पे अब यूज़र को ऐड करने का मॉड्यूल यूज़र ही होता है। और उसके बाद हमने नेम बताना है, अली कर दें कि अली नाम का यूज़र मुझे चाहिए। मे बी अली पहले से हो, हम इसको कहते हैं प्ले बुक नाम का एक हम यूज़र ऐड कर दो। और उसके बाद इसकी स्टेट यूज़र को ऐड करना है या रिमूव करना है, तो स्टेट इज इक्वल प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने अपनी प्ले बुक के अंदर बेसिकली 5 टास्क मेंशन किए हैं जो कि मतलब डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। एक पैकेज इंस्टॉल करने से रिलेटेड है, फिर ये पैकेज को की सर्विस से रिलेटेड है, फिर एक फाइल क्रिएट करने से रिलेटेड है, ये डायरेक्टरी क्रिएट करने से रिलेटेड है, और ये लास्ट वाला यूज़र्स को ऐड करने से रिलेटेड है। लेकिन एंसिबल मॉड्यूल में हम क्या करते होते हैं कि हम किसी एक ही चीज़ से रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, बट प्ले बुक में जो मर्ज़ी कैटेगरी हो और उससे रिलेटेड जितने मर्ज़ी टास्क हों वो सब हम एक ही बार प्ले बुक में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि इसको सेव एंड क्विट करना है। इसका हम एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एंसिबल हाइफन प्ले बुक, उसके बाद इन्वेंट्री फाइल, और उसके बाद अपने प्ले बुक का नाम। इसका सिंटेक्स पहले चेक करेंगे, हाइफन हाइफन सिंटेक्स, प्ले बुक का नाम उसने शो किया, इसका मतलब एक सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हम सिंपल अपने प्ले बुक को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखो उसने हमें ग्रीन कलर शो किया और येलो कलर शो किया। तो ग्रीन कलर का मतलब वही है कि आपका ये जो पैकेज है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उसकी सर्विस भी पहले से ही स्टार्टेड है, बट डायरेक्टरी उसने अब क्रिएट की है, फाइल भी उसने अब क्रिएट की है, और यूज़र्स को भी उसने अब ऐड किया। ठीक है, तो ये था प्ले बुक से रिलेटेड। अब आई थिंक आपको एंसिबल एडहुक कमांड में, एंसिबल मॉड्यूल में और प्ले बुक में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। अगर तो इन तीनों का डिफरेंस समझ आ गया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ना आपको क्लियर है। बाकी अगर कोई इशू हो तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंसिबल के, जैसे एंसिबल हैंडलर्स क्या होते हैं, एंसिबल कंडीशंस क्या होती हैं, एंसिबल वॉल्ट क्या है, इसको हम किस तरह एनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने प्ले बुक्स को। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका टॉपिक एंसिबल रूल्स है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी था कि पहले आपको एक सिंपल सी प्ले बुक लिखनी आए, तब हम इन टॉपिक्स को पढ़ सकेंगे। तो आज आपको मैंने प्ले बुक लिखने सिखा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह फिर हम इस बेस पे आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे।